हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ऑटोमेशन लर्निंग। और आज हम सीखेंगे कि मैनुअल टेस्टिंग का कोर्स हम अगर करके और कैसे आईटी कंपनी में हम जॉब कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि मैनुअल टेस्टिंग होता क्या है। टेस्टिंग का एक फुल कोर्स में मैं वीडियो बनाऊंगा एक फुल कोर्स का। और ये आप वीडियो देखिएगा, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। बहुत सिंपल तरीके में, बहुत ज़्यादा इस पे रियल टाइम एग्जांपल भी दूंगा। और रियल टाइम में प्रोजेक्ट पे कैसे बग निकालते हैं मैनुअली या ऑटोमेशन के थ्रू जावा यूज करके, तो सब बताऊंगा मैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट हेल्प अस टू परफॉर्म ए टास्क। ये सॉफ्टवेयर होता है जो कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उसको कलेक्ट करने के बाद एक सॉफ्टवेयर बनता है। इसके तीन टाइप होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है। डिवाइस ड्राइवर आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, सर्वर आता है, यूटिलिटी ईटीसी आता है। तो इसमें जैसे कि हम आपको बताते हैं सिस्टम सर्वर में, जैसे कि आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं और लैपटॉप को कनेक्ट किए हुए हैं अपने प्रिंटर से, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। जैसे कि आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, आप कीबोर्ड कनेक्ट किए हो, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। आते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यहाँ, तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में आप देखिए कि कोई भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं और इनपुट कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम को इनपुट कर रहा है, जो आउटपुट आ रहा है, जो प्रोसेस लग रहा है, जो उसमें प्रोसेस कंपाइल हो रहा है, इंटरप्रेट हो रहा है, डिबग हो रहा है, उसको हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फिर थर्ड में आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं जैसे कि वेब एप्लीकेशन हो गया, मोबाइल ऐप हो गया, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो जो भी आप अपने मोबाइल में अगर कोई भी ऐप यूज कर रहे हो ना, तो वो मोबाइल सॉफ्टवेयर हो गए। जैसे कि अपने मोबाइल में आप व्हाट्सएप यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, लिंक्डइन यूज करते हो, तो ये सब एप्लीकेशन है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर। यहाँ से हम लोग चालू करते हैं मैनुअल टेस्टिंग, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि कैसे मैनुअल टेस्टिंग कोर्स करके हम आईटी कंपनी में एंट्री करें। तो बहुत आसान तरीके में बताऊंगा आपको, एकदम रियल टाइम एग्जांपल के साथ। और हमारे वीडियो में आप जुड़े रहिए। देखिए हम आगे बताते हैं आपको कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। वेरीफाई द फंक्शनैलिटी ऑफ एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। कोई भी अगर कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट होता है ना, हम उसको वेरीफाई करते हैं, उसके फंक्शनैलिटी को, उसी को हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोलते हैं। सेकेंड डिफिनेशन हम देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफेक्ट इन द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी एक प्रोसेस होता है। मानिए कि एक एप्लीकेशन है, आप उसमें से बग को निकाल रहे हैं, तो एक तरह का वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गया। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट मीन्स होता क्या है। तो रिक्वायरमेंट मीन्स होता है कि व्हेन वी क्लिक ऑन लॉगिन पेज, मानिए कि एक लॉगिन पेज है, आप क्लिक कर रहे हैं लॉगिन पेज पे, पेज शुड बी नेविगेट। पेज अगर आप यूजर नेम डालोगे और पासवर्ड डालोगे और लॉगिन का बटन डालोगे, तो पेज तो नेविगेट करेगा ही। तो पेज होम पेज नेविगेट होगा। और स्क्रीन जो, मानिए कि जैसे हम फेसबुक को लॉगिन कर रहे हैं, तो फेसबुक को लॉगिन कर रहे हैं, तो आप यहाँ आपका अपना यूजर नेम डालोगे और पासवर्ड डालोगे, लॉगिन का बटन क्लिक करोगे, तो आपका फेसबुक ओपन हो जाएगा। तो ये एक हो गया, एक रिक्वायरमेंट हो गया, क्लाइंट का एक रिक्वायरमेंट हो गया। और इसी को हम लोग चेक करते हैं कि ये फंक्शनैलिटी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी को हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोलते हैं। जैसे कि आपको मैं थर्ड डेफिनेशन बता रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम विद द इंटेंट ऑफ फाइंडिंग अ डिफेक्ट इन द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। कोई भी फंक्शनैलिटी हो, अगर उसको हम चेक कर रहे हैं कोई भी एप्लीकेशन को, तो हम उसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोलते हैं। थर्ड आते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि वाई डू वी टेस्ट द सॉफ्टवेयर। हम कोई भी एप्लीकेशन को क्यों टेस्ट करते हैं।
ऐसे ही एप्लीकेशन बना के हम तो दे सकते हैं किसी को, लेकिन क्यों करते हैं? तो मेन थिंग कि एवरी सॉफ्टवेयर टू डेवलप द सपोर्ट टू बिजनेस। कोई भी अगर एप्लीकेशन बन रहा है ना, तो मानिए कि मैं अपने लिए एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो मैं अपने लिए बनाऊंगा तो उसका भी मैं अपने बिजनेस के लिए बनाऊंगा, तो मैं उसको यूज करूंगा। अगर मैं उस एप्लीकेशन, अगर मेरे बिना टेस्टिंग किए हुए अगर मैं एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ ना, तो मेरे बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे ही देखिए कि मैंने बताया आपको कि एवरी सॉफ्टवेयर टू डेवलप द सपोर्ट बिजनेस, इफ देयर इज डिफेक्ट इन द सॉफ्टवेयर इट विल इफेक्ट द कस्टमर। So before the launch the software to customer, it has to be tested. All the defects should be resolved and fixed. We also do software testing to check whether it works according to customer requirement, and at some time improve the quality of the software. अगर आप विदाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किए हुए अगर आप दे रहे हो, तो आपके बिजनेस पे इफेक्ट करेगा, कस्टमर को भी इफेक्ट होगा। इसीलिए हम पहले कोई भी सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने से पहले हम उसको टेस्ट करते हैं कि हमारे कस्टमर और हमारे बिजनेस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। इसलिए हम सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मानिए कि आप एक मोबाइल यूज कर रहे हो, गूगल पे यूज कर रहे हो, अगर गूगल पे अगर टेस्ट नहीं किया जाए, आप किसी को 5,000 भेज रहे हो और आपके अकाउंट से 50,000 कट जाए, तो आपको भी इफेक्ट होगा। इसीलिए हम लोग टेस्ट करते हैं। 4 नंबर में मैंने बताया आपको कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होता है। सॉफ्टवेयर का क्वालिटी क्या होता है, जैसे कि आप फेसबुक यूज कर रहे हो, तो फेसबुक यूज कर रहे हो तो कोई भी बटन दाबोगे, जैसे कि आपको फोटो अपलोड करना है, तो फोटो अपलोड करना है आपको, तो मानो कि आप फोटो पर क्लिक करने जा रहे हो, ओपन ही नहीं हो रहा है, तो इसीलिए उसको बग फ्री बनाते हैं। क्वालिटी, सॉफ्टवेयर का क्वालिटी कैसा हो, एकदम बग फ्री हो, आपको एकदम यूजर फ्रेंडली हो, कोई दिक्कत ही ना हो। डिलीवर ऑन टाइम, क्वालिटी होता है कि कोई भी अगर क्लाइंट देता है अपना रिक्वायरमेंट, तो हम उसको डिलीवर ऑन टाइम करें, जो हम टाइम दिए ना उसी टाइम में करें, विद इन द बजट। इसमें क्या होता है कि मानो कि क्लाइंट का जो है, हम बना रहे हैं कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, क्लाइंट आ रहा है हमारे पास, तो एक बजट, एक उसका जो अमाउंट फिक्स होता है, हम उसी अमाउंट में उसको प्रोजेक्ट को बना कर देते हैं। मीट्स रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन, मेंटेनेबल। एक्चुअली कोई भी क्लाइंट का हम लोग ने एप्लीकेशन बनाया, तो जैसे कि एप्लीकेशन बना रहे हैं तो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है कि इस पीरियड ऑफ टाइम में हम एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसको सॉल्व करके देंगे। आते हैं उसके बाद, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, व्हाट इज मैनुअल टेस्टिंग। यहाँ है मैनुअल, तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे कि आप द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग द टेस्ट केस मैनुअली इज कॉल्ड मैनुअल टेस्टिंग। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप कोई भी, मैं आगे भी वीडियो में बताऊंगा कि कोई भी एप्लीकेशन है ई कॉमर्स के वेबसाइट पे, मैं आपको बताऊंगा लाइव रियल टाइम एग्जांपल देके कि कैसे बग को फाइंड करते हैं मैनुअली। तो अगर मैनुअली कोई भी बग आप निकाल रहे हो, उसी को हम मैनुअल टेस्टिंग बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रिक्वायरमेंट ऑफ साइन ऑफ पेज। मैं रियल टाइम आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे इंटरव्यू में ऐसा पूछा जाता है कि आप एक रियल टाइम एग्जांपल दो। तो देखो यहाँ बता रहे हैं कि यू शुड गेदर ऑल कस्टमर रिक्वायरमेंट फ्रॉम क्यूएल। इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ये रिक्वायरमेंट है मेरा। तो रिक्वायरमेंट फील्ड में मैंने ईमेल आईडी डाला है, यूजर नेम और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डाला हुआ है। एक रिक्वायरमेंट है हमारे क्लाइंट का, मानोगे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है। तो वैलिडेशन फॉर फील्ड, तो इसमें ईमेल डाले, इट शुड एक्सेप्ट ओनली वैलिड फॉर्मेट। पासवर्ड में इट शुड हैव ए अल्फा न्यूमेरिक, लेंथ शुड बी 8 to 32। फोन नंबर में क्या होता है कि फोन नंबर शुड हैव ओनली नंबर, कंट्री कोड इज रिक्वायर्ड। एक वैलिडेशन ऑफ फील्ड होता है, जैसे कि एक रिक्वायरमेंट है कि ये होना चाहिए, दिस इज वेरी मैंडेटरी। उसके बाद देखिए कि आफ्टर इसको हम फिल करने के बाद, आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ईमेल शुड बी सेंड टू द यूजर ऑन रिक्वायर्ड फील्ड शुड शो नाउ इट्स बिगिन विथ आवर टेस्ट केसेज थ्रू ए मस्ट टेस्टर। बगजीला, जैसे बगजीला हुआ, रेडमाइन हुआ, जीरा हुआ। टेस्ट द मैनेजमेंट टूल, मेंटेन टेस्ट केसेस। यू कैन ऑल्सो यूज एक्सेल एंड स्प्रेडशीट। हम उसको मेंटेन करते हैं कि अगर मानो कोई भी सीट में फिल करता हूँ और उसमें अगर वो फिल, जैसे कि यहाँ दे रहे हैं कि लेंथ शुड बी 8 to 32,
ये इसके ज़्यादा, जैसे कि 32 है, मैं 50 डाल रहा हूँ, ये ले रहा है, तो अब ये बग हुआ। तो हम उसको, जैसे कि आपकी कंपनी में जीरा यूज हो रहा होगा, तो आप उसमें आप टेस्ट बग ट्रैकिंग टूल है, तो आप उसमें मेंशन करोगे मेरे कंपनी में रेडमाइन होता है, तो मैं अपने रेडमाइन यूज करता हूँ। उसी तरह उसके बाद आते हैं कि व्हाट इज ऑटोमेशन टेस्टिंग, क्या होता है। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग होता है द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट केसेस विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम एंड टूल इज कॉल्ड ऑटोमेशन टेस्टिंग। होता क्या है कि अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे हैं ना, तो आपको जावा आना चाहिए सबसे पहले, और आप उसको सेलेनियम के थ्रू आप कर रहे हैं, अगर ऑटोमेशन कर रहे हैं तो आप कोड के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं, और बहुत आसानी से, आपका बहुत टाइम कम लगेगा। और आगे बताते हैं कि हाउ मैनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के 3 टाइप होते हैं। एक होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स में आता है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, और इसके आगे मैं वीडियो बताऊंगा कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम को ज़रूर सॉर्ट आउट करूँगा। और हमारे वीडियो में आप जुड़े रहिए, मैं मैनुअल टेस्टिंग का फुल कोर्स बताऊंगा इसमें, कि पूरे रियल टाइम एग्जांपल के साथ एक एक डिफिनीशन पूरा आपको मिलेगा। और एक मैं अभी बग इसके बाद बनाऊंगा, एकदम रियल टाइम कैसे बग निकालते हैं प्रोजेक्ट पे, मैं सभी बताऊंगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जैसे इसीलिए हमको मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स।